नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 मार्च को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा ये जानते हैं। इस समय उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी बढ़ रहा है। अनुमान है कि 8 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा। इससे पहले भी आपने रात में भी देखा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में बारिश, कुछ जगहों पर बादल दिखाई दिए और कुछ जगहों पर बारिश भी दर्ज की गई। पहाड़ों पर बारिश अभी भी हो रही है। अनुमान यह है कि ये जो बादलों की जो सीरीज है वो खत्म नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं, क्योंकि वर्तमान जो इम्पैक्ट है, जो उत्तरी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर डब्ल्यूडी बना हुआ था, उसका प्रभाव है। और साथ में जो 8 मार्च को दस्तक देगा, उसके चलते लगातार बादलों का प्रभाव पश्चिमी हिमालयन रीजन पर बना रहेगा। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा बन रही है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लेकर मॉइस्चर जा रही है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की तरफ। और इसी वजह से आप देखिए, इस समय महाराष्ट्र के ऊपर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, एडजॉइनिंग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन बादलों से भी आप ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकते हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन, पहले डीप डिप्रेशन बना, उसके बाद कमज़ोर होने के बाद अब ये लो प्रेशर से भी कम इंटेंसिटी में आ चुका है। और इसका जो प्रभाव है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हवाएं आगे निकल चुकी हैं, मौसमी सिस्टम आगे निकल चुका है, कमज़ोर हो चुका है। हालांकि बादल कुछ जगहों पर रहेंगे और इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। वर्तमान मौसमी सिस्टमों और आगामी डब्ल्यूडी के प्रभाव से अनुमान यह है कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान समेत जो पश्चिमी रीजन है, इन भागों में 8 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश का फ्रेश स्पेल शुरू हो सकता है। हालांकि वर्तमान सिस्टमों के प्रभाव से अनुमान यह है कि आज रात में भी जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बादल काफ़ी घने नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इन बादलों का जो इम्पैक्ट है वो लगातार बना हुआ है। तो 8 मार्च की स्थिति की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर पश्चिमी इलाकों में नया स्पेल शुरू होगा। पहले गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी जम्मू कश्मीर के रीजन में जो पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है। और उसके बाद रात के समय धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा, तब लद्दाख और पूर्वी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड पर भी सिस्टम का असर दिखाई देगा। इस बीच जो सर्कुलेशन डेवलप हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान पर और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो लगातार जारी है सेंट्रल साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के रास्ते से। और इसका असर आप आज भी देख रहे हैं पूर्वी राज्य, जैसा कि देखा आपने सैटेलाइट क्लाउड्स में। तो यहां पर अनुमान यह है कि बादलों का प्रभाव और बढ़ेगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के तमाम पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात में आज भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और यही कंडीशन आपको कल भी दिखाई दे सकती है 8 मार्च को। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप इस प्रोजेक्शन को माने तो 8 मार्च को पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ड्राई नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन रहेगी नहीं। अनुमान है कि प्री मानसून वर्षा या प्री मानसून गतिविधियां यहां पर कुछ जगहों पर होंगी। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल अभी ड्राई वेदर है, क्योंकि जो मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कल हम उम्मीद करें कि गंगानगर और बीकानेर, चुरू, ये जो रीजन है हनुमानगढ़ तक का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में जोधपुर और जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तापमान बढ़ रहे हैं क्योंकि हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से बदल चुका है। ठंडी हवाएं अब नहीं आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो यहाँ, जैसा कि मैंने बताया था, जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है यहां पहुंचने लगा है और अब डब्ल्यूडी आ रहा है, तो कई सिस्टमों का एक साथ इंपैक्ट होगा। तो जाहिर है प्रभाव सेंट्रल इंडिया के भागों पर भी पड़ेगा। यहां पर आप पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देख सकते हैं, अजमेर और जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर तक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और यही कंडीशन आपको सेंट्रल इंडिया में वेस्टर्न एमपी, जिसमें भोपाल और उज्जैन, इंदौर से लेकर साउथ वेस्टर्न पार्ट्स का ये वाला जो हिस्सा है, रतलाम, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, धार, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। धूल भरी आंधी चलने, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि प्री मानसून सीजन में ऐसी गतिविधियां बहुत आम होती हैं। उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, ग्वालियर और आसपास का हिस्सा, इन भागों पर भी बूंदाबांदी हो सकती है, गर्जना के साथ कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ईस्ट एमपी में अभी फिलहाल ड्राई रहेगा, लेकिन सागर और टीकमगढ़ का जो ये हिस्सा है, इन भागों पर और साथ ही साथ भोपाल में रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम मॉडल को देखें तो ये ड्राई बता रहा है, लेकिन जिस तरह के मूवमेंट है मौसमी सिस्टमों के, उनके आधार पर अनुमान है कि इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर गतिविधियां हो सकती हैं।
यही स्थिति पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में रहेगी। अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, भरूच, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़ और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, इन भागों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश की संभावना फिलहाल गुजरात में नहीं है। इस दौरान गुजरात पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहता है। प्री मानसून एक्टिविटीज़ फरवरी मार्च में बहुत ही रेयर होती हैं, तो रेयर कंडीशन यहाँ पर वेदर कंडीशन देखने को मिलेगी। सौराष्ट्र और कच्छ में तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीव में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, साथ ही साथ पुणे तक, सांगली, सतारा तक, यहाँ पर अहमदनगर तक आप देख सकते हैं बारिश होने की संभावना है। और मुंबई, नासिक, पालघर, उत्तरी इलाका जो ठाणे, कल्याण का है, इन भागों में भी कई जगहों पर हो सकती है। अलीबाग में भी वर्षा होने के संकेत हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी वर्षा होने की संभावना है। औरंगाबाद समेत उत्तरी मराठवाड़ा की रीजन्स में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी इलाके जो हैं मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्से और विदर्भ के इन भागों पर छिटपुट बादल भले मंडरा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। और यही कंडीशन छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रहेगी, जहां पर मॉइस्चर जरूर रहेगा, थोड़ी बहुत धुंध हो सकती है, छिटपुट बादल या बहुत हाई क्लाउड दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश के संकेत फिलहाल यहां पर 8 मार्च को नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहां पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम तटवर्ती रीजन, रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। मौसमी सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद अब तमिलनाडु और केरल पर भी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है 8 मार्च को यहां पर भी, चाहे हम बात चेन्नई की करें या सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर की, और कन्याकुमारी समेत पंबन तक बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। हालांकि रात में आज कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। केरल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर बना रहेगा लगातार। और बात हम करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहां पर दक्षिणी हिस्सों में कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है। औसत से अधिक वर्षा अगर पूरे देश में कहीं पर रिकॉर्ड की गई है किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, तो वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि यहां एक के बाद एक मौसमी सिस्टम लगातार उभर रहे हैं और यहां उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा हो रही है। जबकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगभग 80% की डेफिशिएंसी है अभी प्री मानसून सीजन की बारिश में। लेकिन आने वाले दिनों में गतिविधियां देश के तमाम इलाकों में बढ़ने वाली हैं, जिसके चलते ये रिकवरी हो सकती है इस कमी में। अगर हम बात पूर्वी भारत की करें तो यहाँ बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों, हिमालयी भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। हालांकि जो बादल सेंट्रल इंडिया पर बनेंगे आज भी दिख रहे हैं वेस्टर्न यूपी पर, कल भी यह बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या आंधी के साथ लाइट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये जो ग्वालियर से सटा हुआ रीजन है, जिसमें कानपुर से पश्चिम में और आगरा तथा अलीगढ़ के बीच में, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।